नारी शक्ति जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद 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 शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जितना भी आप लोग दूर में हैं, सारे लोग सामने आने की कोशिश करेंगे। हम जिसकी बातों को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार थी, वो क्षण वो पल अब पूरी होने की कगार में है। आप लोग सारे लोग सामने आ जाए। जितने भी दूर दराज में माताएं बहनें सज्जनों आए हुए हैं, कृपया करके मंच की ओर आने की कृपा करेंगे। जितने भी आप सभी माताएं बहनें हैं, आप सबों को जोहार। हमारे मुख्यमंत्री महोदय की धर्मपत्नी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन जी का स्वागत माला पहनाकर हमारे पूर्व विधायक सीमा देवी जी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। जितने भी आप लोग दूरी बना के हैं, कृपया करके आप लोग सामने आने की कोशिश करें। जिस क्षण की जिस पल की हमें इंतजार थी, वो पल पूरा होने की कगार में है। कृपया कर आप सामने आने की कोशिश करें। और हमारे बीच माननीय श्रीमती कल्पना सोरेन जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे हमारे सिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायिका श्रीमती सीमा महतो जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। कल्पना सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कल्पना सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तोहरे को बीच महीने बेसी समय नहीं ले बिहान हमरे को बीच महीने गांडे विधायक और हमरे को झारखंड मुक्ति मोर्चा कर मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी के धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी आप सबों के बीच में अपना वक्तव्य देने जा रही है। जितना भी भाई बहन रहा, खास करके माई बहन के कोई एक और वक्तव्य ध्यान से सुनबा और आने वाला कई महीने जो चुनाव है के उल्टा महीने तोहरे के जोरदार तरीका महीने वोटिंग करवाना है। हमारे सिल्ली विधानसभा के जो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं, जेटा तोहरे को बेटा धरती पुत्र अमित कुमार महतो तोहरे को बीच महीने अपन वक्तव्य दे जा रहेगा। राधा रानी मैदान में उपस्थित हमरे को भुक्ति माई बहन हमरे जो साथी बड़े बुजुर्ग काका जेठा और हमरे को छोटे भाई छोटे बहन मंच माने हमरे को बीच सब कर बीच उपस्थित पूरे झारखंड को सबले चर्चित नेत्री और हमरे बड़े दादा हेमंत दाकोर धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी हमरे को गांडे क्षेत्र को विधायक एक हमरे बीच पहुंचल हत। हमरे के पूरा पंच परगना वासी पूरा सोनाहातु वासी हमरे के धन्यवाद दिहतला, नमस्कार करिहतला, प्रणाम करिहतला और सबे के मोर बाटेले खेतियानी जोहार कदियानी जोहार कदियानी जोहार इसी गांटे को बयान आज हमरे को कल्पना भोजी हमरे बीच पहुंचल है। हेमंत दाकर धर्मपत्नी है की एक और पहले तो हमने नारा कर लेके शुरुआत करो। कल्पना सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कल्पना सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा हमरे संघर्ष करिया लोग कियो संघर्ष माने हम जन्म लाइयो अरे हम टिकरे उपज कियो तोरे जितना ही खुट्टी माई बहन आवलैया हमरे जुआ साथी आवलैया सब कई जानिया कि हमरे किना भावे आज हमरे जिंदल के यहाँ लगू चालियत किना भावे हमरे हिंडाल को के यहाँ लगू चालियत ये लोग गिला हमरे को जाएगा मन बस एक काम कर दरत एक और हमरे विरोध कर लियत नतीजा हमरे किना ले तोरे हमरे के विधायक बना लेहन लेकिन मात्र 2.5 साल माने हमरे को विधायक की चोली के लिए तोरे सीमा महतो के विधायक बना ला
खैर এটা ভিন্ন বাত है कि 2019 माने सीमा महतो इन्नी जीत दर्ज करलक लेकिन हमरे को जोश जुनून जज्बा होटाया है उत्साह होटाया है जुनून होटाया है मैं चाहो कि जे रूप माने तोरे 2014 माने ऐतिहासिक दर्ज सुनिश्चित करने रहिया 30,000 वोट कर अंतराल माने मैं चाहो कि आने वाला दिन हमरे को जेटा 23 तारीख तक वो दिन तोरे 50,000 वोट माने तोरे लीड करा परबहन ना परबहन तो लगे तो बे झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखा हमरा को किना है जहां भ्रष्टाचार हैकला जे जायगा जुल्म हैकला जे जायगा हमरे को शोषण पीड़ित शोषण हैकला हुआ हमरे आवाज उठाई होला ब्लॉक होका थाना होका अंचल होका ये जायगा गेला कोनो जायगा हमरे को अछूता ना लगे जदि तो गलत करबे तो उठा कर विरोध अमित महतो और एक लोग तैयार हाथ लोड़े खातिर काटे मारे खातिर हमरे हमेशा हित चिंता कर लायत जनित कर चिंता कर लायत आज तक मैं तोरे के एकटा बात कह दियोन ना कबो हमरे वादा पोषण नहीं दिलायत का कोनो उम्मीद नहीं बांधा लायत मैं तोरे के कह दियोन कि एकटा काम हमरे खात लेके ते इटा माने तोरे कबो शर्मिंदगी महसूस नहीं करबहन हमेशा ही गौरवान्वित महसूस करबहन हमरे कोनो काम काज माने तोरे कर माथा तोरे मूड कबो नहीं झुकतन हमेशा तोरे सिर उठाई के चले पर बहन तोरे गौरव माने कह पर बहन कि अमित महतो जाके मैं वोट दिले हमरे को नेतृत्व करता है के ओकर बदौलत हमरे गौरवान्वित आइयो जे कोनो जायगा होका जे कोनो जगह होका हमरे सब तत्पर आइयो लड़े कर खातिर संघर्ष करे खातिर कहे तोहरे मौके नाम दलैया पहले लोगे मौके अमित के नाम जानित रहत बादे मौके विधायक को नाम जानला और एक सोनाहरवासी सिल्ली लेक पहले राय लेक पहले यदि कोनो व्यक्ति मौके जानला है तो उटा सोहातवासी किया दुल में गला दिले हमरे पैदल गेलियो इटा माने तोहरे हमरे को साथ दिले तोहर आशीर्वाद हमरे पूर्ति कर लियो और जाय के राजभवन माने राज्यपाल के हमरे ज्ञापन दिल रहियो पैदल और जमाना माने 2008 माने 2006 माने हमरे संघर्ष कर लियो सीओ गेस्ट माने उठाते हमरे जेल गेलियो हमरे अनशन रख लियो 2007 माने 7 दिन को अनशन बगैर कोनो खाई के तोहर आशीर्वाद माने एक चीज आज समय लायक तोहर आशीर्वाद माने इतना बड़े रोड बनल है सिलिटी को रोड ये रोड टा नहीं चाहत रहो भारतीय जनता पार्टी कर लोगे अचसू पार्टी कर लोगे नहीं चाहत रहो लेकिन आज देखा तोहर माज माने सबले बेस्ट रोड बन रहा है हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये रोड बनाना होगा फिर से टेंडर किया जाएगा तकर बाद ये रोड टा बन रहा है हरिन रोड तोहर पास जंपोला है आज तक इतना दिन है गेले एकोटी गिटी नहीं घुड़ोला इटा तोहर आशीर्वाद एक सब माई बहन दिन ठेकी गेल रहिया कि भाई हमरे को हरिन रोड सबले महत्वपूर्ण रोड एक इटा हमरे चिंता करो तो जे जाएगा जहां कोनो जरूरत हेते निश्चित तौर माने कोनो नेता नहीं तोहर बेटा तोहर भाई तोहर भतीजा तोहर काका तोहर मामा ठाड़े दा कुटा है के अमित महतो मैं तोहरे के हटाई कहबहन कि जे योजना को शुरुआत हमरे हेमंत दाई करला है बहुत सारा योजना जेटा हमरे माई बहन को पक्ष माने आए चाहे मैया योजना कर बात करा अथवा हमरे को बिजली बिल कर बात करा कृषि ऋण कर बात करा हमरे को सब हमरे को जिगला पढ़िया छुआ को हेकत ओकर बात करा एकटा कर जन्ने हमरे को हेमंत दाई रोजगार एक योजना बनाला है तो मैं चाहो कि आने वाला दिन हेमंत दा कर पुनः तोरे सरकार बनावा कि फिर एक बार हमरे उसने एक से एक बेस योजना को लाभ पाओ हो आने वाला दिन हमरे को बेहतर रहते यह चिंता करियो हमरे अरे चिंता कर 7 महीने हमरे आज संघर्ष कर लगलाइयो मैं एक खुक्ति माई बहन के मैं कहबन एक खुक्ता मोर युवा साथी और बड़े बुजुर्ग के मैं कहबन एक खुक्ता मोर युवा साथी के कहन कि आने वाला दिन बेहतर करना हन तोहरे के नीचे कर छाप तीर धनुष छाप माने वोट करना हन निजे जीतना हन और जीतल पर तोहरे के निजे गांव कर विकास करना हन क्षेत्रों कर विकास करना हन और विधानसभा कर विकास करना हन ठीक है तैयार आइया तो जयकारा बने गला ना जयकारा बने गला बेस के कहबेन हमरे माई बहन तोहर जन्ने सबले बेसी चिंता करे हेमंत दाई और हमरे को कल्पना भौती
চিন্তা করে জয়কারা করবেন হেমন্ত দাদার ভোজিকর সবে কায় হাতাল গাইকে হেমন্ত সোরেন জিন্দাবাদ जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 कल्पना सोरेन जिंदाबाद 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 कल्पना सोरेन जिंदाबाद 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 ठीक धन्यवाद এটা পরে हमरे कर कल्पना भोजी अपन बात रखता बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सिल्ली के पूर्व विधायक माननीय अमित महतो जी को। अब हमारे बीच में हेलो, अब हम लोग जिसको सुनने के लिए आए हैं वो आएंगे मंच पर। हम जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। कल्पना सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद कल्पना सोरेन जिंदाबाद 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 कल्पना सोरेन जिंदाबाद 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 जय झारखंड जय झारखंड जय जय झारखंड जय जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज सोनाहातू में यहाँ पे उपस्थित भारी संख्या में आई हमारी माताएं बहनें, भाई दादा, बड़े बुजुर्ग, प्यारे बच्चे, हमारे मीडिया कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी और खास करके मंच पर उपस्थित अमित महतो जी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं सिल्ली से, उनकी धर्मपत्नी सीमा महतो जी और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ मैं आप सभी को झारखंडी जोहार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत आप सभी का आभार करती हूँ कि आपने आज के दिन में यहाँ पर मैं आकर के हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अपने दिनचर्या से थोड़ा सा वक्त निकाला है। आज आप दिख रहे हैं जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी अपनी झारखंड की जनता के लिए, आप लोगों के लिए और हर एक वर्ग के लिए एक आवाज उठा रहे हैं। वो आवाज है हमारे हक, हमारे मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई जो निरंतर लड़ करके आ रहे हैं। आज हम सभी यहाँ पर में एकत्रित हुए हैं। सभा है, लेकिन इस चुनावी सभा में भी मैं आपको बताना चाहती हूं कि 2019 में आप लोगों का प्यार, आपका आशीर्वाद पा करके हेमंत सोरेन जी ने राज्य का भार संभाला था मुख्यमंत्री के तौर पे, और उनकी सबसे पहली और अभी तक हम जिसकी अपनी लड़ाई, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं वो है हमारा 1932 का खतियान स्थानीय नीति। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड सरकार, अबुआ सरकार, आपकी अपनी सरकार, आपकी महागठबंधन की सरकार ने 1932 का स्थानीय नीति ये पारित कराया था विधानसभा से, और पारित कराने के साथ में उन्होंने ये दृढ़ संकल्पित होकर के उन्होंने ये बात उठाई थी कि अगर झारखंड में चलेगा तो 1932 का खतियान चलेगा और स्थानीय नीति चलेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, हमारी महागठबंधन के लोग, हमारे जितने विधायक हैं, जितने प्रतिनिधि हैं, जितने हमारी सरकार में लोग उपस्थित हैं, वे इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के साथ हैं, जो एनडीए के साथ में हैं, ये वहीं पे रहते हैं और उनको पता है कि 1932 का खतियान कितना जरूरी है। लेकिन जैसे ही विधानसभा से पारित कराते हैं, केंद्र सरकार के पास में जाता है, तो आपके एनडीए के साथी लोग 1932 का साथ नहीं देते हैं। आज वे आपके सामने में आएंगे और अपनी बातें कहेंगे कि हमने ये बनाया, वो बनाया, लेकिन जब अगर 1932 का स्थानीय लागू नहीं होगा तो आप कुछ भी बना लीजिए, हमारी जमीन, हमारी अस्मिता की लड़ाई, हमारी
छिन जाएगी और इसकी लड़ाई हेमंत सोरेन जी लड़ रहे हैं। आज आप लोगों को पता होना चाहिए, झारखंड बने हुए अभी 24 वर्ष हो रहा है। अभी इस बार हम लोग 24 वर्ष पूरे करेंगे, लेकिन 24 वर्ष में सबसे ज्यादा सत्ता में कौन रहा? ये बीजेपी एनडीए के लोग रहे। और इन्होंने क्या किया? झारखंड में हमारे पिछड़ों का जो 27% का आरक्षण था, झारखंड बनने के बाद जब बीजेपी की पहली सरकार बनती है, तो ये हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण घटा करके 14% करते हैं। और ये जिन सबसे ज्यादा सत्ता में इन्होंने रहा, और ये 27 से 14 किए, लेकिन 14 से ये कभी 27 में लेके गए हैं। ये भाजपा के लोग आज अब हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए दूसरे राज्यों में पिछड़ों का आरक्षण अभी भी 27% है, लेकिन झारखंड के साथ ये लोग भेदभाव करते हैं। आज चुनावी मौसम है, यहाँ पे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, केंद्र से मंत्री आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब लोग हैं। ये लोग सिर्फ चुनाव के लिए आ रहे हैं, आप सबका वोट लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये आपको गहन चिंतन की जरूरत है, आपको आत्मचिंतन की जरूरत है कि आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। आपकी लड़ाई आपका बेटा हेमंत सोरेन लड़ रहा है, आपका लड़ाई यहाँ पर में अमित महतो लड़ा है, आपका लड़ाई यहाँ पे सीमा महतो लड़ रही है, और आपकी आवाज को और कोई बुलंद करके इसको पारित करा के धरातल पे फिर से वापस लेकर के आएगा, तो यही अबुआ सरकार आपकी सरकार लेकर के आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 20 वर्षों तक इन्होंने रहा, इन्होंने क्या किया? बीजेपी के लोगों ने क्या किया? पिछली बार तो इतना छाती पीट के बोले कि 5 साल हमने झारखंड में सरकार चलाई है, 5 साल हमने झारखंड में सरकार चलाई है, लेकिन झारखंड सरकार आपने चलाई जरूर थी, लेकिन हमारे झारखंड की जनता का जो डबल इंजन आप कहते थे कि हम डबल इंजन मतलब डबल ताकत, लेकिन ये डबल ताकत से आगे बढ़ाने के बजाय डबल ताकत से पीछे खींचने का इन्होंने काम किया है। आज आपको मैं बताना चाहूंगी, 2014 में जब इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया, हजार सरकारी स्कूल बंद हो गए। और हेमंत सोरेन जी जैसे ही आते हैं, उन्होंने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला। क्या है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस? ये वही सरकारी स्कूल है जिनको बढ़ाने का हेमंत सोरेन जी ने काम किया, और प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके की फैसिलिटी दी जाती है, जिस तरीके की पढ़ाई करवाई जाती है, वैसे सरकारी स्कूलों में उन्होंने पढ़ाने की शिक्षा प्रदान की है। आज सावित्रीबाई फूले की 9 लाख बच्चियों को इसमें सहायता राशि दी जा रही है, कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 तक 40,000 की राशि क्यों दे रहे हैं हेमंत सोरेन जी? कभी सोचा है आपने? ताकि हमारी बेटियों की पढ़ाई ना रुके, हमारी बेटियां पढ़ लिख करके बेटी बन के अपने पिता के नाम को रोशन करेगी, और उसके बाद अपना भी नाम रोशन करेगी, और कल को अगर शादी करके जाती है तो अपने ससुराल में भी उसका मान बढ़ाएगी, अपने ससुराल में भी अपना एक वजूद बनाएगी। आज हम मरांगोम के स्कॉलरशिप की बात करते हैं। मरांगोम के स्कॉलरशिप में हमारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, देश में नहीं विदेश में, और उसका सारा खर्चा झारखंडी सरकार उठाती है। 1 रुपया भी आपके जेब से नहीं जाता है। इसी तरीके से जब डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारा गरीबों का जो आवाज था, उसका पैसा बीजेपी शासित राज्यों में भेजा। मतलब झारखंड के गरीब लोग जिनको आवास मिलना चाहिए था, उनके सर के ऊपर में मजबूत छत नहीं थी, उसका पैसा भी के अपने भाजपा शासित राज्यों में लेके पहुंचा दिए। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने अपने इसी 5 साल के कार्यकाल में, जिसमें 2 साल कोविड में गया, इतने कम समय 3 साल में
उन्होंने अबुआ आवास दिया और 25 लाख परिवारों को अबुआ आवास देने का काम किया, जिसमें 3 कमरे के साथ में रसोई घर देने का काम किया है। आज हम लोग यहाँ पे पेंशन की बात करते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी, झारखंड में अभी 40 लाख लोगों को पेंशन दी जाती है, जिसमें से 27 लाख लोगों को हेमंत सरकार ने पिछले सिर्फ 2 वर्षों में 1000 रुपया राज्य निधि से देने का काम किया है। आज अगर आप देखेंगे, चाहे पेंशन की बात हो, हरा राशन कार्ड की बात हो, हरा राशन कार्ड पिछले 2014 में डबल इंजन की सरकार ने हरा राशन कार्ड लाभुकों का नाम डिलीट किया, मतलब नाम काट दिया। और हेमंत सोरेन जी जैसे आए, उन्होंने 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड देने का काम किया है। आपको मैं ये बताना चाहूंगी, आज हम आपके सामने में आए हैं, आज हम अधिकार के साथ में आपके सामने में आए हैं, क्योंकि हमने धरातल में काम किया है और इसी जोश के साथ, इसी उम्मीद के साथ में आए हैं कि आपका आशीर्वाद और आपका प्यार मिले। ये लड़ाई निरंतर लड़ने वाले हेमंत सोरेन जी को जिस तरीके से ये प्रगति से काम कर रहे थे, बीजेपी वाले डर गए और डर करके इन्होंने षड्यंत्र के तहत इसी साल के आरंभ में झूठे केस में जेल में डलाने का काम किया। 5 महीना वो जेल में रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, जैसे ही वे जेल से बाहर निकलते हैं, एक ऐसी क्रांतिकारी योजना लेकर के आते हैं जिसकी चर्चा सिर्फ राज्य में नहीं पूरे देश में हो रही है। आप मुझे बताइए वो कौन सी योजना है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है? भैया को ज्यादा पता रहता है मैया योजना के बारे में, है ना? है ना? जितनी खुशी हमारी मैया में है, उससे कई ज्यादा खुशी दुगनी हमारी भैया में है। ये बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इसी ताकत को मैं बताना चाहती हूं कि अगर आप इस जोड़े को देखेंगे, यहां पे इन जोड़े को देखेंगे, जब इनके ऊपर मुसीबत आई थी तो शक्ति स्वरूपा बनकर के कौन सामने आई थी? कौन आई थी? और जब कोई महिला आगे में डगमगाती है तो पीछे में कौन खड़ा होता है? तो यही हमारे समाज की खूबसूरती है। यही खूबसूरती है कि अगर कहीं आपको कोई ताकतवर महिला नजर आती है, याद रखिएगा उसके पीछे में एक ताकतवर, एक मजबूत पुरुष होता है। और अगर एक मजबूत पुरुष सामने में खड़ा होता है तो पीछे में याद रखिएगा एक महिला ताकतवर खड़ी रहती है। हमारी सृष्टि की बहुत खूबसूरत संरचना है। आज झारखंड बनने के बाद आपको हैरत होगी, झारखंड बने हुए 24 साल हो रहे हैं, 20 वर्ष हमारे बीजेपी के साथी शासन करते हैं, लेकिन कभी भी हमारी बिटिया, हमारी बहनों, हमारी माताओं के बारे में उन्होंने कोई एक योजना भी नहीं लेकर के आई। लेकिन हेमंत सोरेन जी जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं, सबसे पहली एक क्रांतिकारी योजना आती है और वो योजना होती है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये मैया सम्मान योजना किस लिए? ये इसलिए ताकि हमारी आदि शक्ति जो घर संभालती है, जो मन संभालती है, जो ऑफिस संभालती है, वो अपने परिवार को साथ में जोड़ करके चलती है। सुबह से लेकर के रात तक खटती है शारीरिक तौर पे। आज अगर इस कार्यक्रम में ये लोग आए हैं तो घर में अपने पति को, अपने बच्चों को, सास ससुर को खाना दे करके आए हैं और खिला करके आए हैं। लेकिन अभी दोपहर का खाना भी साथ में बना के आए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हमारी माताओं बहनों को अपने आप को कमजोर नहीं समझिएगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोच ये है, हेमंत सोरेन जी की सोच ये है कि हमारी आदि शक्ति, हमारी आदि ताकत, हमारी महिलाएं, बेटियां
मजबूत बनाने का। 18 वर्ष जिसकी उम्र शुरू होती है 50 वर्ष तक जाती है, उनको प्रति माह 1000 रुपए राशि देने का काम कर रही है। प्रति माह 1000 रुपया, साल का 12,000, और इसकी 3 किस्त जा भी चुकी है। और छठ पर्व अभी हमारा आज खरना भी है, इसके साथ आज इस महीने में आपको चौथी किस्त भी जाएगी। लेकिन खुशखबरी ये है कि इसी साल के दिसंबर से 1000 रुपए की राशि बढ़कर के 2500 प्रति माह होने वाली है। मतलब माह का 2500, साल का 30,000। एक परिवार के अंदर अगर 18 वर्ष से 50 वर्ष की जितनी ज्यादा महिलाएं रहेंगी, उतना ज्यादा आर्थिक स्वरूप से आप मजबूत हो पाएंगी। ये इस बार ऐसी सोच लाने वाला झारखंड में और कोई नहीं, आपका बेटा हेमंत सोरेन है, आपका भाई हेमंत सोरेन है। और आज जिस तरीके से इस सभा में भी आप लोगों ने देखा, हमारी बहनें इतनी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली है, ये प्रमाण करता है कि झारखंड की हवा और फिजा बदल चुकी है और आप लोग मजबूती के साथ में हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़े हैं। खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? हमारा सिल्ली का विधायक कैसा हो? हमारा सिल्ली का विधायक कैसा हो? अमित महतो जैसा हो। और हमारा झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? हेमंत सोरेन जैसा हो। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? हेमंत सोरेन जैसा हो। और साथ ही साथ इस महंगाई के दौर में हेमंत सोरेन जी ने अभी झारखंड की जनता के लिए एक उनके भार को कम करने का काम किया है। बिजली बिल की माफी हुई है। कितनों की बिजली बिल की माफी हुई है? जरा हाथ उठा के बता दीजिए तो। इतने लोगों का बिजली बिल माफ हो गया। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो देखिए, ये मैं आपको समझने की बात है। आपके चेहरों में अगर खुशियों का कोई कारण है तो वो हेमंत सोरेन है। आपके सर के ऊपर से बोझ उतारने का अगर किसी ने काम किया है तो उसका कारण भी हेमंत सोरेन है। और आपके धरातल में जो भी योजना का आप लाभ ले रहे हैं उसका कारण भी हेमंत सोरेन है। हमारी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। चाहते हैं कि हमारा झारखंड अब बने, हमारे झारखंड के आवाम, हमारे झारखंड की जनता आप सभी की तकलीफों का निवारण करने के साथ आपके चेहरों में खुशियां देने का काम कर रहे हैं। मैं बस आप सभी से इतना कहना चाहूंगी। सिल्ली में एक सवाल है, आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप लोगों को तो ऐसे पता ही होगा। मतदान की कौन सी तारीख है? यहाँ पे सुनाई नहीं दिया। कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? 20 तारीख। और 20 तारीख में आपका बटन कहां दबेगा? कहां दबेगा? उठा के दिखा दीजिए, आप भी उठा लीजिए। कहां रहेगा? और आपका क्रम संख्या क्या है महतो जी? हाँ, तो मेरी माताएं बहनें सारे भाई दादा अपनी उंगलियां उठा के दिखाइए। 2 नंबर। कौन सा नंबर? क्रम संख्या क्या है? और 2 नंबर में कौन सा चुनाव चिन्ह है? आपका वोट कहां पड़ेगा? आपका वोट कहां पड़ेगा? और याद रखिएगा कि झारखंड की उन्नति की भागीदारी आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से हमारे बीजेपी एनडीए के लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अगर पिछड़ा कर रहे हैं, इनके उन बातों में झांसे से में नहीं पड़ना है। क्योंकि जैसे ही चुनाव आता है इनके पास मुद्दे नहीं होते हैं, तो ये आप लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज अपने दिल में हाथ रख करके हमेशा जब भी वोट डालने जाइएगा तो ये जरूर देखिएगा कि आपके चेहरों पे खुशियों का कारण कौन है और आपके दुखों के निवारण का कारण कौन है। आपको सिर्फ एक नाम याद आएगा और वो होगा हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। तो इसलिए हेमंत सोरेन को अगर मजबूत करना है तो हमारे भाई अमित महतो
जी को जीत दिलानी है। तैयार है कि नहीं है? तैयार है? दोबारा मौका दीजिएगा ना? ये लड़का बहुत मेहनत करके, बहुत तकलीफ झेल करके आप लोगों की सेवा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, और साथ में इनकी धर्मपत्नी सीमा महतो जी भी। मैंने तो इनको आते ही पहले पूछा कि आपके बच्चे कैसे हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जिस तरीके से महिला घर से बाहर निकलती है, पिता घर से बाहर निकलता है जनसेवा के लिए, तो सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होते हैं। आज मैं आप सभी को, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस लड़ाई में हेमंत जी को एक मजबूत हाथ देने का काम किया है, और आपको ढेर सारा आशीर्वाद अब सिल्ली की जनता देगी। और इस बार सिल्ली क्या कहने वाला है कि हमारा सिल्ली का विधायक कैसा हो? सिल्ली का विधायक कैसा हो? और एक साथ में मिलकर के बोलिएगा, एक नारा है, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। हेमंत दोबारा। अगर आपको और खुश रहना है, और आबाद रहना है, और क्रांतिकारी योजनाओं का लाभ लेना है, तो आपको हेमंत सोरेन जी को मजबूत करना होगा, हमारी महागठबंधन को मजबूत करना होगा, और हमारी 1932 का खतियान को मजबूत करना होगा, उस लड़ाई को मजबूत करना होगा। तो